दोस्तों, देवताओं की पूजा के क्रम की दृष्टि से भगवान गणेश जी का स्थान पहला है। अर्थात किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत इनकी पूजा से ही होती है। शास्त्रों में बुधवार का दिन गणेश जी का खास दिन माना गया है। मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक इस दिन गणेश जी के निमित्त व्रत रखने से और पूजा करने से संकट मोचक एक दंत गणेश भक्तों के सारे संकट दूर करते हैं एवं भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उनका वाहन मूषक है, लेकिन ठहरिए और सोचिए कि इतने बड़े भगवान गणेश जी की सवारी एक चूहा क्यों है। सभी देवताओं के पास एक से एक बढ़कर सवारियां हैं, लेकिन सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश के पास छोटा सा मूषक ही क्यों। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर गणेश जी के पास ये सवारी कहाँ से आई और असल में ये मूषक है कौन। एक प्रचलित कथा के अनुसार क्रौंच नामक एक नर गंधर्व था। एक बार भगवान इंद्र ने अपनी सभा में सभी मुनियों को बुलाया। इस सभा में क्रौंच को भी आमंत्रित किया गया। यहाँ गलती से क्रौंच का पैर एक मुनि के पैरों पर पड़ गया। इस बात से क्रोधित होकर उस मुनि ने क्रौंच को चूहा बनने का श्राप दे दिया। क्रौंच ने मुनि से क्षमा मांगी, याचनाएं की, पर उन्होंने अपना श्राप वापस नहीं लिया। हालांकि उन्होंने क्रौंच को एक वरदान जरूर दिया कि आने वाले समय में वह भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश जी की सवारी बनेगा। ऐसा नहीं है कि क्रौंच कोई छोटा मोटा चूहा था, बल्कि यह विशालकाय चूहा था जो मिनटों में पहाड़ों का सीना भी छलनी कर देता था। इसका आतंक इतना था कि वन में रहने वाले ऋषि मुनियों को भी बड़ी परेशानी होती थी। उसने ऋषि पराशर की कुटिया भी तहस नहस कर डाली थी। महर्षि पराशर उस वक्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना में लगे हुए थे। कुटिया के बाहर मौजूद सभी ऋषियों ने उसे भगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल न हो पाए। इस समस्या के समाधान के लिए वह भगवान शिव के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया। गणेश जी ने चूहे को पकड़ने के लिए एक फंदा फेंका। इस फंदे ने चूहे का पाताल लोक तक पीछा किया और अंततः पकड़कर गणेश जी के सामने ले आया। गणेश जी ने बड़ी तबाही की वजह जाननी चाहिए, लेकिन गुस्से भरे उस चूहे ने कोई जवाब न दिया। इसलिए गणेश जी ने आगे चूहे से बोला कि अब तुम मेरी शरण में हो, इसलिए जो चाहो वह मांग लो, लेकिन महर्षि पराशर को परेशान मत करो। इस पर घमंडी चूहे ने कहा कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप चाहें तो मुझसे कुछ मांग सकते हैं। इस घमंड को देखकर गणेश जी ने चूहे से कहा कि वह उसकी सवारी करना चाहते हैं। चूहे ने उनकी बात मान ली और सवारी बनने को तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही गणेश जी उस चूहे के ऊपर बैठे, वह चूहा उनके भारी भरकम वजन से दबने लगा। चूहे ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह गणेश जी को लेकर एक कदम भी आगे न बढ़ सका। चूहे का घमंड चूर चूर हो गया और उसने गणेश जी से बोला, गणपति बप्पा मुझे क्षमा कर दे, आपके वजन से मैं दबा जा रहा हूँ। इस क्षमा याचना को स्वीकार कर गणेश जी ने अपना भार कम किया और इस तरह मूषक गणेश जी की सवारी बन गया। एक कथा यह भी है कि एक बार गजमुखासुर नाम के राक्षस ने अपने बाहुबल से देवताओं को बहुत परेशान कर दिया। सभी देवता एकत्रित होकर भगवान गणेश के पास मदद मांगने पहुंचे। तब भगवान श्री गणेश ने उन्हें गजमुखासुर से मुक्ति दिलाने का भरोसा दिया। तब श्री गणेश जी का गजमुखासुर दैत्य से भयंकर युद्ध हुआ। कहते हैं उसी युद्ध में श्री गणेश का एक दांत टूट गया। तब क्रोधित होकर श्री गणेश ने टूटे दांत से गजमुखासुर पर ऐसा प्रहार किया कि वह घबराकर चूहा बनकर भाग गया। लेकिन गणेश जी ने उसे पकड़ लिया। मृत्यु के भय से वह क्षमा मांगने लगा। तब गणेश ने मूषक रूप में ही उसे अपना वाहन बना लिया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, हमें कृतार्थ करें और धर्म उपासना से जुड़ी ऐसी ही वीडियो के लिए, ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दंत विघ्नहर्ता गणेश जी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे।